हाँ, तो जैसा कि आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें, ये देखते हैं। तो पहले निकालना है उसका मास डिफेक्ट। क्या निकालना है हमें? मास डिफेक्ट, सॉरी डिफेक्ट, है ना। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें उसको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? डिड यू नो? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी के बाद थर्ड हमें निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन की। किसकी? न्यूक्लियन की ना। उसमें फोर्थ भी निकालना है हमें। फोर्थ निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चारों के बारे में पता चला कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन। एज यू नो द क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में तुमने देखा हमें निकालना किसका? ये चारों चीज़, ये चारों निकालना है, ये चारों हमें निकालना है आर्गन का। आर्गन था क्वेश्चन, देखा तुमने 14 और 18। ये तुम्हारा एटम है, इसी का प्रोडक्ट का निकालना है, जिसमें तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है पूरा। जिसमें तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देखो, तुमने देखा कि मास ऑफ दिस आइसोटॉप, उस आइसोटॉप का मास कितना दिया है? 39.96238 दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है। एंड तुम्हारे पास मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। देख लेते हैं कितना दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.007825 AMU। एंड तुम्हारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, ये भी समथिंग कितना दिया है, 1.008665 AMU, ये दिया हुआ है। नाउ हमें पता चला चाहिए कि ये जो कंपाउंड है, ये जो एटम है, इसके अंदर कितने मतलब प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो तुम्हें पता है कि ये जो होता है 18, ये काम करता है प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। और ये है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाउ हम पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमने माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 40। तो 40 लिख दिया एंड माइनस 80। अब 40 में से 80 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2। और 3 में से 1 गया 2, 22। इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया तुम्हारे पास? 22। नाउ क्वेश्चन देखो। अब देखो तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है तुम्हारे पास? एज यू नो द अपर साइड, नंबर ऑफ प्रोटॉन है तुम्हारे पास 18। ना तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब हम, हमारे पास ये दोनों है लेकिन तुम्हारे पास मास है। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को उनके मासेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं मास ऑफ mass of proton is equals to 1.007825 multiplied by कितना? मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 18 है। तो लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखो बताता हूँ। 1.007825 मल्टीप्लाइड बाय
ये रहा मल्टीप्लाई का, ये रहा डिवाइड बाय 18. नाउ द आंसर इज योर 18.14085. 14 नहीं 18 है, इट इज माई मिस्टेक. 18.14085 ये आ गया तुम्हारा मास ऑफ. इसके साथ सॉरी मतलब मल्टीप्लाई हो गया. अब आते हैं हम लोग 4, ये था 4 प्रोटॉन था ये. अब आएंगे 4 न्यूट्रॉन. देन लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 22 है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.00865. देन 22 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इधर कर रहा हूँ मैं, देख लो. 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.00865. Now it is your answer 22.19063. अब तुम्हारा प्रोटॉन के लिए आ गया, न्यूट्रॉन के लिए गया. अब तुम्हें दोनों आंसर को क्या करना है, ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे 18.14085 प्लस. लो आपका मैंने मल्टीप्लाई फटाक से किया और आंसर मैं लिख देता हूँ 14.33148. ये आपका आ गया कैपिटल M. इसे कहेंगे मास डिफेक्ट. एंड नाउ अब हम मास डिफेक्ट के लिए जाएंगे. एंड M निकल गया और A आपका क्या था, तो A क्या था यहाँ पे, आंसर ऑफ मास क्या था, ये था. तो अभी हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे. लेट करते हैं चलो. तो अभी क्या करेंगे M माइनस A. तो 14.33148 माइनस 39.96238 लेट्स माइनस करते हैं. चलो लाओ, हमारी कैल्शियम में 14.33 तो लिखा हुआ था. अब हम लोग सीधा माइनस का बटन दबाते हैं. एंड 39.96238 आंसर आ गया कितना 0.369096. ये आ गया तुम्हारा मास डिफेक्ट. अब हम चलते हैं एनर्जी के लिए. एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है, जैसा कि क्वेश्चन में देख लिया है. आया क्वेश्चन, हाँ देख लिया आपने क्वेश्चन को. तो इस तरह से हमें वैल्यूज रखनी है. ये होता है MEV. हाँ तो अभी हमारे पास अगर इतना AMU है तो बताओ इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. तो करते हैं 906 मल्टीप्लाइड बाय 931 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं. चलो 0.369096 मल्टीप्लाइड बाय 931 3403 यार. हाँ तो आपका आंसर आया है 343.628376 पूरा लिख देते हैं. ये आया आपका एनर्जी मीन बाइंडिंग एनर्जी. अंडरस्टैंड. अब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया. नाउ देख लो हमने क्या निकाला, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
यू नो दैट द न्यूक्लियर, हमने आर्गन की बात की थी, आर्गन में ऊपर 14 था, सॉरी ये रहा 14 था और नीचे 18 था, तो हमारा न्यूक्लियन क्या हो जाएगा 40। तो हम लोग 40 से क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी को पर न्यूक्लियन मतलब डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स हमें डिवाइडेड बाय 14 करना पड़ेगा। तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। चलिए देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी न्यूक्लियन है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बाइंडिंग एनर्जी लिखनी पड़ेगी, कितनी है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी, देन उसको डिवाइडेड करना पड़ेगा न्यूक्लियन से। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी कितनी निकली अभी, ये रहा 343.6283, 343. तो हमने ऐसा लिखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाउ इस इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी को हमने न्यूक्लियन से डिवाइड करना है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी लिख दी और न्यूक्लियन हमारा है पीछे देखा जैसे 40 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे कैलकुलेटर में वापस। तो कितना लिखा था 343.6283 डिवाइडेड बाय 40, 8.590715, ये आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नाउ अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, आई थिंक उसको पैकिंग फ्रैक्शन ही बोलते हैं, यस आई एम राइट, उसे पैकिंग फ्रैक्शन ही कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारा मास आइसोटॉप का मास पहले जो दिया था, एज यू नो द क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन देखा आपने, हाँ, तो उसमें जैसा कि आपका आइसोटॉप का मास कितना दिया था 39.962384 डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन और मल्टीप्लाइड बाय 4। नाउ चलो करते हैं 39.962384 डिवाइडेड बाय 40 आ गया आपका 0.990595 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमें क्या करना है, 4 का ये रहा 10 के पावर 4 था, उसे 1 2 3 4 3 ही कर नहीं 4 कर देते हैं, इतना पैकिंग फ्रैक्शन आया है। ना इट इज योर क्वेश्चन कंप्लीट, और आपका आंसर आ गया है जैसा कि मैंने बताया, चारों निकल चुका है। एंड आप एक बार देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।